नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा सेंटर नारनौल हरियाणा से। क्या आपके कंधों में दर्द है, गर्दन में दर्द है, हाथों में झंझनाहट है या सुन्नापन है, उंगलियों में दर्द है, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही लाभकारी होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और जो जो एक्सरसाइज मैं करवाऊं वो आप पीछे पीछे करें। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आपके लिए बड़ा ही लाभकारी है, या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर है तो भी आपके लिए वीडियो लाभकारी है, या आप कोई भी काम झुके झुके करते हो, सारा दिन बैठे बैठे ऑफिस में करते हो, लिखाई का काम हो, तो भी आपके लिए वीडियो बड़ा ही लाभकारी है। क्योंकि आज सारे काम है ना, ऑफिस के लगा लो या विद्यार्थी जीवन के लगा लो, सारे काम झुके झुके होते हैं, और जिसकी वजह से गर्दन में ऐंठन आ जाती है, गर्दन में दर्द हो जाता है, कंधे जाम हो जाते हैं, या फिर आप लगातार किसी से आधा घंटा एक घंटा फोन पे बात कर लेते हो तो आपका हाथ भी सुन्ना हो जाता है। तो आपको ये वीडियो देख के रोजाना एक्सरसाइज करनी है। आप इन बीमारियों से बच जाओगे। आपके हाथ, आपके कंधे, आपकी गर्दन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सुबह सुबह ये मान लो कि बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। फिर आप सारा दिन, चाहे आप कंप्यूटर ऑपरेटर हो या विद्यार्थी हो, फिर 24 घंटे भी काम कर सकते हो। यानी कि 24 घंटों में से 1 घंटा अपने हाथों के लिए, अपने शरीर के लिए निकाल लीजिए, फिर आप कोई भी काम करो। तो जो भी अधिकतर आगे झुकने वाले काम करते हैं उनके लिए वीडियो विशेष है। यानी कि सर्वाइकल पेन वालों के लिए भी विशेष है। जिनके भी सर्वाइकल पेन है उनके लिए तो विशेष है ही है। विद्यार्थियों के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटरों के लिए, या भी कोई भी बाबू आगे झुका झुका काम करता है, ऑफिस में हो या बड़ा अफसर हो या कर्मचारी हो, कोई भी आगे आगे झुका काम करता है। ये बीमारी इंसान देख के नहीं आती कि भाई बड़े साहब हैं इनको मैं नहीं आऊंगी, ये सभी को आती है बीमारी। जो भी आगे आगे झुका काम करता है सभी के ऐसे कंधे जाम हो जाते हैं, गर्दन में दर्द होता है। तो आपको क्या करना है, आप अपनी कुर्सी पे बैठ के कर लीजिए। ठीक है, आप अपने ऑफिस में अपनी कुर्सी पे बैठ के कर लीजिए, और दिन में कभी भी कर लीजिए। जब भी आपके पास समय मिले तभी कर लेना। क्या करना आपको, तो पहली एक्सरसाइज आपको क्या करनी है, पहली एक्सरसाइज आपको ये करनी है, अपने दोनों हाथ ऐसे मोड़िए और अपना अंगूठा अपने कंधों पे रखिए। जितनी बार हो शुरुआत में उतनी बार करें, जरूरी नहीं कि आप ज्यादा बार करोगे। ठीक है, इस प्रकार पोजीशन ले ली, अपनी मुट्ठी ऐसे बंद कर लीजिए और दोनों हाथों को ऐसे कोने को मिला दीजिए। मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं, इतना भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। और धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे इस प्रकार से, और आराम से नीचे ले आएंगे। एक राउंड ऐसे आपको 10 से 20 राउंड करने हैं। अगर आप शुरुआत में हैं तो 5 से 10 कर लेना। ठीक है, तो करिए शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शुरुआत में 10 बार से शुरुआत कर देना। अब एंटी क्लॉकवाइज भी करना है इसका। अब पीछे से लेके आएंगे ऐसे, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिल्कुल कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरी जो एक्सरसाइज है, ये सारी एक्सरसाइज मैंने क्या क्या लक्षण बताए हैं। अगर आपके गर्दन में दर्द है, कंधों में दर्द है, हाथों में सुनपन है, झंझनाहट है, उंगलियों में दर्द है, कलाई में दर्द है, तो सारी बीमारियों को ठीक करेंगे ये एक्सरसाइज। अब हाथ सीधे करेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे, अंगूठा अंदर रहेगा, इस प्रकार से बंद कर लीजिए। हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे। देखो, आप बैठे ऑफिस पे, टेबल के सामने बैठे हो, आपको क्या करना है, ये घुमा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये 20 बार कर लीजिए। इसमें जोर थोड़ी नहीं पड़ता है, बस मेहनत लगती है थोड़ी सी। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20। ठीक है, हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए, ऐसे नहीं करोगे, ऐसे में कोई काम नहीं करेगा यार, ये एक्सरसाइज कोई काम नहीं करेगी। हाथ बिल्कुल जब तक सीधे नहीं होंगे तब तक पूरी मांसपेशियों में खिंचाव नहीं आएगा। और योग का यही काम है कि मांसपेशियों में खिंचाव देना, मांसपेशियों को एक्टिवेट करना, दबी हुई नस को खोलना। नेक्स्ट, उंगलियों के लिए आप बैठे बैठे ऐसा तो कर सकते हैं, हाफ उंगली मोड़ेंगे बिल्कुल टाइट करके, शेर का जैसा पंजा होता है ना, इस प्रकार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, ऐसा आप कर लेंगे। जब भी समय मिले कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया, आप ऐसे भी कर सकते हैं। या आप ज़्यादा दिक्कत है आपको, आप ज़्यादा बीमार हैं, तो आप पूरा पैकेज एक साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, अपने हाथ सीधे कीजिए और इस प्रकार से ले आएंगे, ये उंगलियां यहाँ रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लगती है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ भी रह सकती हैं। तो करें शुरू आराम से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, अब नेक्स्ट, जिनके सर्वाइकल है वो ध्यान देंगे, वो गर्दन को आगे नहीं झुकाएंगे। अब हम गर्दन के अभ्यास करेंगे, पर जिनको सर्वाइकल है, सर्वाइकल में स्लिप डिस्क है, तो वो गर्दन को ऐसे आगे नहीं झुकाएंगे। हाँ, खिंचाव है तो आप झुका सकते हैं, अगर किसी के कंधे जाम है तो आप गर्दन को आगे झुका सकते हैं, नहीं तो गर्दन को आगे नहीं झुकाएंगे। तो गर्दन के 4 अभ्यास करेंगे, ये सभी के लिए है। मैं तो ये कहूँगा ये सभी के लिए, क्योंकि आजकल सारे दिन फ़ोन के लगे रहते हैं तो भी गर्दन आगे झुकी रहती है। जैसे वो फ़ोन रखते हैं तब कहेंगे हाय रे मेरी गर्दन, मतलब गर्दन भी अकड़ जाती है। अब रील देख देखते पता ही नहीं चलता, आधा घंटा हो गया 1 घंटा हो गया, तो ये बीमारी ज़्यादा चलने वाली है। तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही लाभकारी होने वाला है। ठीक है, अब गर्दन के अभ्यास करेंगे, 4 अभ्यास है गर्दन के, पर सावधानी क्या है, जिनको भी अगर सर्वाइकल है वो ना झुकाएं अपनी गर्दन को आगे, वो पीछे झुका लेंगे, बस ये सावधानी है। अगर आपके कंधे जाम है तो आप जरूर झुकाइए। किस प्रकार, 1, इस प्रकार से आप बैठ जाइए, और ये सारे दिन कर सकते हैं जब भी मौका मिले। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बस 5 बार आगे झुकानी है और 5 बार पीछे झुकानी है। अगर आगे नहीं झुकाना तो सिर्फ पीछे पीछे ऐसे झुकानी है, फिर बीच में। आगे तो वैसे झुकी रहती है, फ़ोन देखते वक्त, कंप्यूटर चलाते वक्त, पढ़ते वक्त, लिखाई का काम करते वक्त, तो पीछे झुका लिया करो, वो भी ठीक रहेगी। पर आगे पीछे भी आप झुका सकते हैं। ठीक है, पहला अभ्यास तो ये था, दिन भर में आप कभी भी ऐसा कर सकते हैं। जिनको थायराइड है वो तो जरूर झुकाए, वो तो ठोडी को छाती के लगाए ऐसे, ये कहते हैं इसको जाल अंदर बंद। जिनके थायराइड है उनके लिए भी विशेष मैं बात बता देता हूँ। दूसरा अभ्यास है गर्दन को दाएं बाएं झुकाना। किस प्रकार से, आप बिल्कुल बैठे हैं, कंधे आपके शिथिल है, तो धीरे धीरे गर्दन को आप राइट साइड झुकाएंगे, नजरें सामने, थोड़ी देर होल्ड किया और आराम से फिर गर्दन को लेफ्ट साइड। ठीक है, फिर राइट साइड, 3, 4, 5, 6, इधर खिंचाव आना चाहिए, 7, 8, 9, 10। बस 2 अभ्यास हो गए। तीसरा अभ्यास दाएं बाएं देखना। कैसे, पहले राइट साइड ऐसे गर्दन को घुमाएंगे, अब जितनी घूमे उतनी घुमा दो, बिल्कुल आराम से। अब खिंचाव महसूस करो,
कंधे के ऊपर से देखने की कोशिश करो, ठोडी और कंधा एक सिद्ध में आ जाए, मतलब आपकी गर्दन ठीक है। फिर धीरे धीरे लेफ्ट साइड, कंधे के ऊपर से देखने की कोशिश करें। 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इस प्रकार से ये तीसरा अभ्यास करेंगे। अब चौथा अभ्यास करेंगे, गर्दन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जिनके सर्वाइकल है वो गर्दन को आगे ना झुकाए। सर्वाइकल वाले कैसे पीछे पीछे झुका लेंगे वो भी मैं बता दूंगा। पहले पूरी गर्दन को घुमाएंगे ऐसे, पहले झुकाइए और राइट साइड से शुरू करिए, बिल्कुल आराम से बैठे। देखो कुर्सी पे बैठे बैठे आराम से हम इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। 2 3 4 5। ठीक है, अब एंटी क्लॉकवाइज बिल्कुल आराम से कर ही सकते हो। 1, देखो कुर्सी पे बैठे बैठे आराम से घुमा सकते हो। 2 3 4 5। अब जिनको सर्वाइकल है वो किस प्रकार से करेंगे, वो इस प्रकार से करेंगे। पहले गर्दन को राइट साइड झुकाएंगे और पीछे पीछे आराम से हाफ राउंड घुमाएंगे और लेफ्ट साइड, और लेफ्ट से फिर धीरे धीरे घुमाते घुमाते राइट साइड। जिनके सर्वाइकल है वो इस प्रकार, वो आगे गर्दन को नहीं झुकाएंगे, और वो जो आगे झुकाने वाले अभ्यास है वो भी नहीं करेंगे। बस पीछे झुका लीजिए इस प्रकार से, और फिर बीच में, फिर पीछे, फिर बीच में, इस प्रकार से करें। योग में जो सावधानी होती है ना उसको ध्यान दिया करो, क्योंकि अगर आप बिना सावधानी के योग करोगे तो फायदा तो होगा नहीं, नुकसान हो जाएगा। अब मान लो सर्वाइकल है आप किसी को भी और आप कर रहे हो आगे झुकने वाले, भाई ऐसे ऐसे किसी ने बता दिया भाई ऐसे गर्दन के अभ्यास कर लो, तो गर्दन आगे झुकाओगे दर्द बढ़ेगा। आपको गर्दन आगे नहीं झुकानी है। ठीक है, ये सावधानी आप नोटिस में लिया करो। नेक्स्ट है, अब ये भी गर्दन के 4 अभ्यास रहेंगे, ये सभी कर सकते हैं। अपना हाथ उठाएंगे, अपनी हथेली कान के ऊपर ऐसे रखेंगे इस प्रकार से सिर पे, और आंखें बंद करके हमें 10 सेकंड तक होल्ड करना है। अब मैं करूँगा, आप भी मेरे साथ कर लेना, मैं गिनती भी गाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब पीछे से ऐसे आराम से सीधे बैठ के ऐसे करते हैं ना कई बार, इस प्रकार से करो। 1 2, अभी कोने पीछे की ओर रहेंगे इस प्रकार से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट, अब गर्दन थोड़ा ऊपर, यहाँ ऐसे नहीं करना, गर्दन को थोड़ा ऊपर करेंगे और दबाव देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये गर्दन के दूसरे अभ्यास हैं 4। अब नेक्स्ट है, जिनके कंधे जाम हो गए हैं उनके लिए लाभकारी। जब हम अंगड़ाई लेते हैं ना तो हम क्या करते हैं ना, ऊपर हाथ करते हैं, यानी कि एक प्रकार का ताड़ासन बैठे बैठे। तो आपको क्या करना है, जैसे अंगड़ाई ली तो एकदम से हम ऐसा करेंगे, तो इस शरीर बैठे बैठे जुड़ जाता है। तो ये अंगड़ाई वाला आसन भी आपके लिए बड़ा ही लाभकारी है, पर आपको थोड़ा सिस्टम से करना पड़ेगा। बैठे बैठे अपने शरीर को ऐसे खींचेंगे ऊपर की ओर और इस प्रकार से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ऐसा भी करेंगे और आप ऐसा भी कर सकते हैं, ताड़ासन भी बैठे बैठे कर सकते हैं। 10 से 20 बार आप ऐसा भी मतलब शरीर को ऊपर की ओर खींचना। तो ये आप कंटिन्यू करोगे तो फ़ायदा मिलना तय है, यानी कि ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। अब नेक्स्ट करेंगे। अब ये इस प्रकार से भी कर सकते हैं, कई लोग ऐसा करते हैं ना, आप शरीर में क्रॉस करके हथेलियाँ ऐसे, ये कलाई ऐसे पकड़ लेती हैं हथेलियों से, तो ऐसा भी कर सकते हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये भी 10 से 20 बार आप कर सकते हैं। ताड़ासन वाला ज़्यादा अच्छा है इससे, ये वाला ये। इससे हम क्या देखो समझाता हूँ कैसे अच्छा है। जैसे ताड़ासन कर लिया, अब ये हाथ है, इससे हम इसको थोड़ा पीछे खींच सकते हैं और ये कोनी आसमान की ओर रहेगी। ये अब ये आपका कंधा ऐसे खींचेगा और थोड़ा पीछे की ओर रहेगा इस प्रकार से, इस पोजीशन में। अच्छी पोजीशन है ये, जिनके कंधे जाम है, जिनके सर्वाइकल है, अच्छी पोजीशन है। तो इस पोजीशन में आप होल्ड भी कर सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। दूसरी तरफ से 1, 2, 3, 4, 5। अब होल्ड के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बैठे बैठे मान लो जुड़े तो रहे हैं, हल्के फुल्के कंधों को थोड़ा खोल लेंगे। किस प्रकार से, हैंडल है कुर्सी के, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी हाथ लगा के ऐसा कर सकते हैं। ऐसे ये पकड़ा कुर्सी को और इसको कंधे को ऐसे झुकाएंगे। कोशिश करें आप ना झुके, कंधा कंधा झुके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आप 20 बार से आगे भी कर सकते हैं, आगे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट, फिर अपना अंगूठा रखिए, कोने मिलाइए, 1 पीछे की ओर खींचे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। मतलब जो जो एक्सरसाइज आपसे हो वो जरूर करना। कुर्सी पे बैठे बैठे, ऑफिस में बैठे बैठे, घर में बैठे बैठे, कभी भी आप ये कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आपके कंधे जाम है, कंधों को खोलने के लिए क्या करेंगे, ऐसे 1 कंधों को चढ़ाएंगे और उतारेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एंटी क्लॉकवाइज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। इसको भी 10 से 20 बार कर सकते हैं। कंधे आपके जाम है वो खुल जाएंगे। आपके कहीं भी दर्द हो, आगे पीछे कहीं भी दर्द हो, ये एक्सरसाइज आपको कंटिन्यू करनी है। नेक्स्ट है, कंधों जाम है, ये जो गोड़ा है जाम हो जाता है, इसको खोलने के लिए क्या करेंगे, ऐसे आगे पीछे चलाएंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। इस प्रकार से आप ये कर सकते हैं। और फिर कुछ उंगलियों के हैं, आपकी उंगलियों में दर्द है, उंगलियों में झंझनाहट है, यानी कि हाथ में झंझनाहट है, तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से देखेंगे हाथ के लिए और इंटरलॉक करेंगे इस प्रकार से, उल्टा करके इस प्रकार से कर लिए। कभी ये मत करना
उल्टा करना हाथों को, ये हाथ है ऐसे फंसा लो। अब हो गया, इस प्रकार से दिख रहा है ना, ऐसे ये ऐसे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। थोड़ा दर्द होगा पर ठीक हो जाएंगे ना। इस प्रकार से ये आप कर सकते हैं। आप ऐसे करोगे, मेरे को पता है, ऐसे करो। हाँ, ऐसे डाल लो, हाथों को ऐसे कर लो, फिर ऐसे डाल लो और फिर मुट्ठी बंद कर लो। ये पोजीशन हो जाएगी, ठीक है ना। और बैठे बैठे आप ऐसे भी कर सकते हो। ये जिनकी उंगलियों में दर्द है, हाथों में झंझनाहट है, उनके लिए बड़ा है। और जिनके गठिया है, ध्यान से सुन लो, गठिया में तो जोड़ जोड़ बैरी हो जाता है, जोड़ जोड़ दुखता है, तो अच्छा है। हाथ और पैरों में जो पॉइंट होते हैं ना, उनको एक्टिवेट रखा करो छोटे छोटे व्यायाम करके। तो ये आप बैठे बैठे कर सकते हैं। अगर आप सुबह सुबह कर रहे हैं तो साथ में आप प्राणायाम भी कर ले, कुर्सी पे बैठे बैठे कपालभाति भी कर ले, अनुलोम विलोम भी कर ले। पर जो आपकी बीमारी है उसको पहले करना है। सर्वाइकल है तो सर्वाइकल के मैंने बताए हैं, आप कर सकते हैं, चाहे बेड पे बैठ के करो, चाहे पार्क में बैठ के करो, पर उनको प्रायोरिटी देनी है। पहले बीमारी के अनुसार योग, बाद में फिर सामान्य योग। बिल्कुल, जो बीमार नहीं है वो सामान्य योग करेंगे, 5 अभ्यास गर्दन के, 5 कमर के, 5 घुटनों के, ठीक है। और 2 से 3 फिर आप प्राणायाम भी कर सकते हो। तो आज का जो वीडियो था ये सर्वाइकल के ऊपर था। कंधों में दर्द, हाथों में झंझनाहट, उंगलियों में दर्द, तो आप ये इसको जरूर देखें। ऑफिस में करें, घर पे करें, पार्क में करें, कहीं पे करें। ये मत कहा करो मेरे तो कंधे दुखते हैं, मेरे तो गर्दन जाम होगी। अब आपकी गर्दन जाम नहीं होगी, पर आपको रोजाना एक्सरसाइज करने का भी कुछ कर लिया बैठे बैठे ऐसे। देखो कितने एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। कभी ऐसे ऐसे घुमाई घुमाई कर लो, मतलब कुछ भी कर लो। और जो लगातार कंटिन्यू कंप्यूटर बैठते हैं वो बीच बीच में 1 घंटे में तो उठ जाया करो। कई ऐसे आते हैं जी, बोल सुबह बैठता हूँ शाम को उठता हूँ, तो बीमारी किसको होगी बताओ? उसको होगी, हमें होगी, उसको होगी। ये शरीर के साथ वो मत करो खिलवाड़, नहीं शरीर आपके साथ खिलवाड़ कर देगा, आप कहीं के नहीं रहोगे। जो कमाओगे ना फिर शरीर के पैसे लगाते रहना। तो कोशिश करें समय निकाल के, ये जो मैंने एक्सरसाइज बताई कभी भी कर लीजिए। एक साथ करे तो एक साथ कर लो, बीच बीच में करना चाहो तो बीच बीच में कर लो। बैठे बैठे इच्छा होगी, हाथ लिखते लिखते हाथ दुख रहे हैं, चलो भैया ऐसा कर लेते हैं, साइड से कर लेते हैं। मतलब जैसा जी में आए वैसा कर लो, पर आप कर लो। तो आज का वीडियो स्पेशल ऑफिस वालों के लिए जो कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं, और सभी के लिए, सर्वाइकल वालों के लिए भी है। तो ऐसे योग सीखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो पुराने मेरे साथी हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो अब 10 लाख होने वाले हैं, जल्दी हो जाएंगे। आप लोग है ना, सभी इस वीडियो को शेयर करो और सभी से बोलो कि सब्सक्राइब करो, कि गुरुजी के 10 लाख मेंबर होने वाले हैं, आप भी उसके सदस्य बनो। तो अधिक से अधिक लोगों को योग सिखाइए। जिन लोगों को आ गया है वो सिखाओ उनको। जरूर नहीं कि वो हो सकता है मेरी वीडियो देख के ना समझ में आए, तो आप उनको प्रैक्टिकल रूप से सिखा सकते हो। जो मेरे अच्छे शिष्य हैं जिनको अच्छे से आ गया है, चाहे वो सर्वाइकल की बीमारी हो, चाहे वो कमर की बीमारी हो, साइटिका डिस्क, स्लिप डिस्क हो, या फिर घुटनों में दर्द है, एडी में दर्द है, सारी वीडियो में बनाता हूँ। तो आप सीखें और दूसरों को सिखाएं, ठीक है। तो जो नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अच्छे से योग सीखें। आप निरोगी बने रहोगे और तभी आनंद है जीवन का। तभी तो कहते हैं कि करो योग रहो निरोग। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।